कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं समरजीत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद समर में। आज के इस वीडियो में हम 2023 के महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत की रैंकिंग तथा जारी करने वाली संस्थाओं के बारे में सीखेंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? बताएं दोस्तों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 85वें स्थान पर रहा है। जारीकर्ता संस्था हेनले एंड पार्टनर्स। प्रथम स्थान रहा जापान का। कुल सम्मिलित देश 199। दोस्त, ये इंडेक्स ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसमें सेना की संख्या, वित्तीय स्थिति, राष्ट्रीय संसाधन का आकलन किया जाता है। जारीकर्ता संस्था अमेरिकी संस्थान IFPRI एवं जर्मन संस्थान वेल्थुंगेर हिल्फा। प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान रसिया, तृतीय स्थान चाइना तथा अंतिम स्थान भूटान का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? बताएं दोस्तों। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का 13वां स्थान है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम स्थान अफगानिस्तान का, तृतीय स्थान दक्षिणी सूडान का। जारीकर्ता संस्था थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? बताएं दोस्तों। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161 स्थान पर रहा है। भारत पिछले वर्ष की अपेक्षा 11 पायदान नीचे आया है। जारीकर्ता संस्था है विदाउट बॉर्डर संस्था, जो कि पेरिस फ्रांस की है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है और अंतिम स्थान पर इस रैंकिंग में उत्तर कोरिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का 108वां स्थान रहा है। प्रथम स्थान डेनमार्क का। जारीकर्ता संस्था है वीडेम इंस्टीट्यूट। भारत 2022 की तुलना में 8 पायदान पीछे हो गया है इस रैंक सूचकांक में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का 126वां स्थान रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। रिपोर्ट जारीकर्ता सतत विकास समाधान नेटवर्क। प्रथम स्थान रहा फिनलैंड का, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का। भारत की रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का 42वां स्थान रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुल देश 55 इसमें शामिल हुए। प्रथम स्थान अमेरिका का रहा,
जारीकर्ता संस्था यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 2023 में रहा है लाहौर, पाकिस्तान का। भारत का मुंबई शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया के 50 शहरों में 39 शहर भारत के सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। सबसे अधिक प्रदूषित देश चांड है। भारत 8वें स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक हथियार के मामले में रहा है, जबकि सबसे अधिक हथियार निर्यातक देश अमेरिका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विद्यालय शीर्ष पर है? बताएं दोस्तों। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का ड्राइव करने वाला दूसरा धीमा शहर कौन सा है? दोस्तों, 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार बेंगलोर शहर दुनिया का सबसे धीमा शहर है, जबकि प्रथम स्थान लंदन का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का 8वां स्थान रहा है। दोस्तों, प्रथम 3 में कोई भी देश नहीं रहा। डेनमार्क ने चौथा स्थान 79.61 स्कोर कार्ड के साथ हासिल किया। जारीकर्ता संस्था है जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में अपना देश भारत शीर्ष स्थान पर है। जारीकर्ता संस्था है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान में रहा है? दोस्तों, विश्व के सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77 स्थान रहा है। प्रथम स्थान वेनेजुला का। जापान में दुनिया के सबसे कम आपराधिक मामले पाए गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, द्वितीय स्थान पर चाइना। दुनिया की 500 सबसे अधिक वैल्यूएबल निजी कंपनियों में भारत की 12 कंपनियों को शामिल किया गया। भारतीय कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रथम स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पहली जल शक्ति गणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? दोस्तों, पहली जल शक्ति गणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल 7.4 लाख जल संरचनाओं के साथ प्रथम स्थान पर रहा। जारीकर्ता संस्था है जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सबसे कम जल संरचनाएं हैं सिक्किम में 134। सर्वाधिक झीलों की संख्या है तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र UNDF में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, इस सूची में भारत चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, द्वितीय स्थान पर स्वीडन और तृतीय स्थान पर जर्मनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश है। जारीकर्ता संस्था है फ्रीडम हाउस अमेरिका। भारत की रैंकिंग इस सूचकांक में 66 रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? बताएं दोस्तों। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के मामले में शीर्ष पर रहा। आखिरी स्थान उत्तर प्रदेश का। जारीकर्ता संस्था टाटा ट्रस्ट। छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान सिक्किम राज्य का रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, द स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है? दोस्तों, स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बना है। जारीकर्ता संस्था है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, न्यूयॉर्क। भारत की आबादी 142.86 करोड़ जबकि चाइना की आबादी 142.57 करोड़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, कुछ 2022 के इंडेक्स हैं जिनकी सूची अभी 2023 में जारी नहीं की गई है, परंतु ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान था कौन सा? 107। जारीकर्ता संस्था है वेल्थुंगेर एलफ, जर्मन संस्था है। प्रथम स्थान बेलारूस का है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान था? दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 135वां था। जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच है और प्रथम स्थान आइसलैंड का रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान था 180। जारीकर्ता संस्था विश्व आर्थिक मंच, प्रथम स्थान रहा डेनमार्क का। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? दोस्तों, 131 रैंक थी भारत की। जारीकर्ता संस्था है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन, प्रथम स्थान रहा सिंगापुर का। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? दोस्तों, इस रैंक में भारत का 132वां स्थान था। जारीकर्ता संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का। दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट इंडेक्स से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ ग्रुप में भी इसे शेयर करें। यदि आपको किसी अपने चॉइस के टॉपिक पे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से ज़रूरी हो उस पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम आपके हिसाब से वीडियो जल्द से जल्द डालेंगे। थैंक यू। जय हिंद।